अगर आप ब्लॉगर इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने एक ब्लॉग से अपने दूसरे ब्लॉग के अंदर अपनी तमाम पोस्ट को ट्रांसफ़र कर लें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक ब्लॉगर के अकाउंट से दूसरे ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर अपनी तमाम जो पोस्ट हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मैनुअली एक एक पोस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर मसला वगैरह भी आ सकता है। आपकी इमेजेस जो हैं उनकी क्वालिटी डाउन हो सकती है, आपकी पोस्ट जो है उसका लेआउट चेंज हो सकता है। लेकिन जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इस तरीके से अपनी तमाम पोस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरीके से ना तो आपकी इमेज की क्वालिटी डाउन होगी और ना ही आपकी पोस्ट का लेआउट ख़राब होगा। तो बहुत ही आसान तरीके, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और तरीक़ेकार को समझ लेना है कि किस तरीके से आप अपनी तमाम पोस्ट ब्लॉगर के एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखें, जो पोस्ट होती हैं वो एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग के अंदर ट्रांसफ़र करने की कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये होती है कि आप अपना ब्लॉगर का अकाउंट सेल करना चाहते हैं, उसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट लिखी होती हैं, तो आप चाहते हैं कि आप सारी पोस्ट ना दें, तो आप इस तरीके से अपनी पोस्ट जो है वो दूसरे ब्लॉग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो पोस्ट आप देना चाहते हैं वो आप एक ब्लॉगर के साथ दे सकते हैं, बाकी पोस्ट आप अपने दूसरे ब्लॉगर के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि कुछ लोग गूगल एडसेंस के अलावा बाकी ऐड नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो ऐड नेटवर्क उनकी डोमेन ब्लॉक कर देते हैं, या फिर जब आप फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं तो आपकी डोमेन ब्लॉक हो जाती है। अगर आपके ब्लॉगर का एक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आप अपनी तमाम पोस्ट दूसरे ब्लॉगर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना ब्लॉग बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है, देखिए इसके अंदर 3 पोस्ट यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब ये तीनों पोस्ट यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इनको मैं अपने दूसरे ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर नीचे बैकअप का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए मैनेज ब्लॉग के ऑप्शन के अंदर बैकअप कंटेंट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा बैकअप कंटेंट के ऊपर। यहाँ पर देखिए नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ बैकअप कंटेंट, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर XML फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए डेट आ रही है और यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं अपने दूसरे ब्लॉगर के अंदर चला जाऊँगा। इस ब्लॉग के अंदर सिर्फ 2 पोस्ट मौजूद हैं, तो जो पोस्ट पहले वाले ब्लॉग के अंदर 3 थी वो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ से एक दफ़ा मैं आपको व्यू ब्लॉग करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें सिर्फ 2 पोस्ट हैं। अब अगर यहाँ पर मैं पोस्ट लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सेटिंग्स के अंदर आ जाऊँगा। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन देख लेता हूँ मैनेज ब्लॉग का। यहाँ पर देखिए मैनेज ब्लॉग का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है इंपोर्ट कंटेंट का, तो यहाँ पर मैं कंटेंट को इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली पब्लिश ऑल इंपोर्टेड पोस्ट एंड पेजेस, तो इस ऑप्शन को मैं ऑन ही रहने दूँगा। यहाँ से मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर मेरी तमाम XML की फाइल्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं डेट के हिसाब से देख लूँगा कि कौन सी फ़ाइल जो है XML मैंने यहाँ से अपलोड करनी है। ये वो फ़ाइल है, इसको मैंने अपलोड करना है, तो यहाँ से मैं फ़ाइल सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओपन क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर चंद सेकंड्स के अंदर फ़ाइल इंपोर्ट होकर आ चुकी है। इस वक्त 3 पोस्ट थी तो टाइम कम लगा। अगर आपकी ज़्यादा पोस्ट होंगी तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपने वेट कर लेना है। अब फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं पोस्ट के सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये जो ऊपर वाली 3 पोस्ट हैं यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं और इस ब्लॉग के अंदर 5 पोस्ट हो चुकी हैं। यहाँ से मैं व्यू ब्लॉग के अंदर भी आपको पेज को रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये तीनों पोस्ट भी आ चुकी हैं। इस वक्त इस ब्लॉग के अंदर 5 पोस्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इस ब्लॉग के अंदर ये तीनों पोस्ट रहने दें और पहले वाले ब्लॉग के अंदर से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक ब्लॉग से आप चाहें तो डिलीट करके दूसरे ब्लॉग के अंदर पोस्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस तरीके से इजीली आप अपने एक ब्लॉगर के ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग के अंदर तमाम पोस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं
और अपना काम चला सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है,